नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टडी बाई श्याम सुंदर सर पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं जितने भी स्टूडेंट्स बीए थर्ड सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं तो उनके लिए हम एक प्रीवियस ईयर पेपर लेकर आए हैं जो कि 2022 में ही हुआ था। पॉलिटिकल साइंस का पेपर नंबर फर्स्ट था। अगर आपका एग्ज़ाम रिटन में है तो रिटन वाले स्टूडेंट्स के लिए यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस जिसे हम राजनीति शास्त्र के नाम से जानते हैं उसका पेपर नंबर फर्स्ट है, जिसका नाम प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से है, जो कि मैक्सिमम मार्क्स 75 यानी कि 75 नंबर का आपका पूर्णांक है, जो कि 3 घंटे का एग्ज़ाम चलता है रिटन के तौर पर। तो आइए जान लेते हैं पूरे क्वेश्चंस के बारे में कि आखिरकार 2022 में आपके लिए किस किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे और आपके जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर होते हैं उन्हीं के आधार पर आपका एग्ज़ाम पेपर बनाया जाता है और उसी के आधार पर आपको तैयारी करनी चाहिए। तो आइए जान लेते हैं सभी क्वेश्चंस के बारे में कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर आप इन्हीं के क्वेश्चन एंड आंसर को देख लेते हैं तो आप भली भांति अच्छे तरीके से पास हो सकते हैं और अच्छी परसेंट भी ला सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले यहाँ नोट दिया हुआ है या नोट में दिया गया है कि निर्देशानुसार सभी खंडों के उत्तर दीजिए। यहाँ हम सभी क्वेश्चंस को हिंदी में देखने वाले हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम इंग्लिश भी साथ में पढ़ें तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में यहाँ पे बता देंगे। तो चलिए सबसे पहले हम सेक्शन नंबर सेक्शन ए में कौन कौन से क्वेश्चन दिए गए हैं देख लेते हैं। सेक्शन ए के अंतर्गत आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं जो कि प्रत्येक 15 नंबर का है। इसमें सभी 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ से आपको 3 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, लोक प्रशासन की परिभाषा दीजिए तथा लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन में अंतर बताइए। वहीं हम इसी में और यानी कि अथवा के तौर पर पढ़ सकते हैं। अगर आपको यह क्वेश्चन नहीं आता तो इसकी जगह आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। वास्तव में सभी समाज विज्ञान जिस प्रकार एक ही वृक्ष की विभिन्न शाखाओं की भांति हैं, उसी प्रकार लोक प्रशासन अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ संबंधित है। इस कथन को स्पष्ट करें। तो आप अगर इस क्वेश्चन का आंसर नहीं देना चाहते हैं तो आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, क्योंकि अथवा इसीलिए दिया गया है। अगर आप उसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो इसका दे दिए। अगर आपको इसका जवाब नहीं आता तो उस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो वहीं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें तो सेकंड में दिया गया है, संगठन का महत्व बताइए तथा संगठन के आधार के रूप में लूथर गुलिक के 4P के सिद्धांत को स्पष्ट करें। वहीं यहाँ पे अथवा में दिया गया है कि केंद्रीकरण व विकेंद्रीकरण को परिभाषित करते हुए इनके गुण और दोषों की विवेचना कीजिए। हमने ये सब कुछ पढ़ाया हुआ है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो हमने इसके नोट्स बनाए हुए हैं। आप इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं या फिर हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ हमने सब कुछ पढ़ाया हुआ है, सब कुछ आपको अवेलेबल है। वहीं हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो 3 में दिया गया है, बजट की परिभाषा देते हुए भारत में बजट संबंधी प्रक्रिया पर प्रकाश डालिए। वहीं अथवा में क्वेश्चन दिया है, सूत्र एवं स्टाफ अभिकरण की परिभाषा देते हुए इनके प्रकार बताइए। तो यहाँ आप इसकी जगह इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं। वहीं हम सेक्शन बी की बात करें, खंड बा की बात करें तो खंड बा के अंतर्गत आपको लघुत्तरीय प्रश्नों को देखना है। इन लघुत्तरीय प्रश्नों में कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं आइए देख लेते हैं। तो यहाँ किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ आपको कितने क्वेश्चंस का आंसर देने हैं? 5 प्रश्नों के जवाब देने हैं। तो आइए जानते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, लोक प्रशासन सार्वजनिक नीतियों को लागू करने का कार्य करता है। LD व्हाइट के इस कथन को स्पष्ट करें। वहीं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें तो नौकरशाही क्या है, इसकी परिभाषा दीजिए। तो नौकरशाही क्या होता है, इसकी आपको परिभाषा बतानी है। और वहीं हम क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखते हैं। तो थर्ड में दिया गया है, प्रबंधीय नियंत्रण की पारंपरिक और आधुनिक तकनीकों पर एक संक्षिप्त परिचय दीजिए। वहीं हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, लोक प्रशासन में लोक संपर्क के महत्व पर एक टिप्पणी कीजिए। तो वहीं हम क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है, आधुनिक लोकतांत्रिक राज्य में लोक प्रशासन की भूमिका पर एक संक्षिप्त परिचय लिखें। वहीं हम क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है, भारतीय महानियंत्रक और महालेखा परीक्षक एक मित्र और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। इस कथन को स्पष्ट करें।
वही हम क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं, यानी कि यहाँ 7 क्वेश्चन दिए गए हैं। इन 7 क्वेश्चंस में से केवल आपको 5 क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। संगठन का एक सार्वभौमिक सिद्धांत है पद सोपान। वहीं पे पद सोपान के अभाव में किसी संगठन की कल्पना संभव नहीं हो सकती। संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। तो लघुत्तरीय प्रश्नों के अंतर्गत हमने यहाँ क्वेश्चंस को देखा। वहीं हम सेक्शन नंबर सी यानी कि खंड सा में आप वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखने को मिलते हैं। इन 5 क्वेश्चंस में से आप किस किस तरह से जवाब दे सकते हैं, तो आइए जान लेते हैं। यहाँ हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखें तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है पोस्ट कोर्व में ओ का क्रियात्मक अर्थ है, यानी कि जो पोस्ट कोर्व जो लिखा हुआ है, जो ये ओ है, ओ का मतलब क्या है, यहाँ पे ओ की फुल फॉर्म क्या होगी, तो वहीं हम इसका जवाब दे देंगे यहाँ टू ऑर्गेनाइज। यहाँ टू ऑर्गेनाइज इसका आंसर सही होगा। इसी तरीके से यहाँ संगठित करना इसका जवाब बिल्कुल सही होगा। वहीं हम सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में दिया गया है स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे, तो आपको बता दें स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री जो बने थे वो बने थे षणमुखम चेट्टी। वहीं हम क्वेश्चन नंबर थर्ड को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिया गया है नवलोक प्रशासन के बारे में क्या सही नहीं है। इसके दृष्टिकोण में मूल्य तटस्थता ढांचागत परिवर्तनों पर बल देता है। वहीं ऑप्शन नंबर 7 दिया गया है ग्राहक केंद्रिता पर ध्यान देता है, सामाजिक वास्तविकताओं के प्रति प्रासंगिक। तो ये तीनों ऑप्शन तो बिल्कुल नीचे वाले सही हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर आ बिल्कुल गलत है। इसके दृष्टिकोण में मूल्य तटस्थता, इसका आंसर भी यही हो जाएगा। वहीं हम आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इनकी नियुक्ति जो करता है वो आपका राष्ट्रपति करता है। जी हाँ, आपका प्रेसिडेंट करता है। वहीं हम क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है कि वित्त आयोग से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है, तो यह आपका लास्ट क्वेश्चन होगा। वैसे हम आपको बता दें कि हमने सभी क्वेश्चंस एंड प्रीवियस ईयर पेपर है जितने भी आपके, उनकी सभी की वीडियो बनाई हुई है। अगर आपने नहीं देखी है तो उन सभी को आप देख सकते हैं। आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और वहां से सभी प्रीवियस ईयर पेपर को देख लीजिए। एंड हमने नोट्स भी बनाए हुए हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया गया है। तो आप उन सभी से तैयारी कर सकते हैं और आपको किसी भी अदर चैनल पर जाने की आवश्यकता नहीं है। चल देखते हैं वित्त आयोग से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। तो वित्त आयोग एक अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में व्यवस्थित है, बिल्कुल सही बात है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत वित्त आयोग की स्थापना की गई है, बिल्कुल गलत बात है। यह 280 के अंतर्गत की गई है। वहीं हम देखते हैं वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति हर 5 वर्ष या आवश्यकता अनुसार उससे पहले भी कर सकता है, बिल्कुल सही बात है। तो यह ऑप्शन नंबर 12 सही होगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत वित्त आयोग की स्थापना की गई है, ना कि 263 के अंतर्गत। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो कथन जो गलत है वो बा गलत है। तो इस तरह से हमने जाना पूरे पेपर के बारे में। वहीं आप इसका सेकंड पेपर, थर्ड पेपर एंड हिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश जो कुछ भी पेपर होते हैं उन सभी को देख सकते हैं हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप सभी पेपर्स को देख सकते हैं और आप नोट्स भी देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।